नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं सौरभ शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे पंजाब में बढ़ रहे मशरूम की खेती के बारे में, जानेंगे क्या है किसानों के लिए अच्छी खबर, बताएंगे भूमि बैंक के बारे में, समझेंगे तेजस्विनी योजना के बारे में, साथ ही बताएंगे कि कैसे सुधरेगी जेलों की हालत। देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के लिए 2 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिसके जरिए किसान खेती में उपयोगी सभी बातों की जानकारी रख सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों के लिए 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। पहला मोबाइल ऐप क्रॉप इंश्योरेंस से किसानों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर की जानकारी के साथ ही ऋण लेने वाले किसानों को अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, कवरेज राशि और ऋण राशि की गणना के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। दूसरा मोबाइल ऐप एग्री मार्केट मोबाइल के जरिए किसान 50 किलोमीटर के दायरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 50 किलोमीटर के दायरे की मंडियों में फसलों के मूल्य और देश की अन्य मंडियों में मूल्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में पंजाब में मशरूम की खेती जोर पकड़ सकती है, जिसके चलते पंजाब सरकार जल्द ही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में मशरूम की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी बनाने वाली है। फसल विविधीकरण योजना को बढ़ावा देने के प्रयास में पंजाब सरकार मशरूम के ऑयस्टर और बटन किस्मों की खेती पर विशेष ध्यान दे रही है और यही वजह है कि पिछले साल राज्य में मशरूम उत्पादन 5044 टन हुआ था। ऑयस्टर की पैदावार 12 गाँव में और बटन मशरूम की खेती 261 अन्य इकाइयों में की गई थी। जल्द ही पूरे राज्य में मशरूम उत्पादों के लिए नई प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में मशरूम की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने वाली है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की 3 और नई प्रजाति की फसल पाई गई है, जो गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उप समिति की बैठक में गन्ने की 3 नई प्रजातियां स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 2 प्रजातियां देर से पकने वाली हैं। इन प्रजातियों को उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में ट्रायल भी कर चुकी है। इसमें से एक प्रजाति कोशा 5011 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ऐप की शुरुआत करी है जिससे आपको थाने का चक्कर बार बार नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही पुलिस को फोन करना होगा, बल्कि पुलिस खुद ही आपसे संपर्क कर लेगी। दिल्ली पुलिस ने एक ई-साथी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत आम जनता थाने के चक्कर लगाने से बच सकती है। स्कीम के तहत लोग अपने एंड्रॉइड फोन के जरिए ई-साथी ऐप पर पंजीकरण कराते ही पुलिस से सीधे जुड़ जाएंगे। इस स्कीम से जुड़ने के बाद लोगों को पुलिस से किसी भी तरह की शिकायत करने या फिर मदद लेने के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके इलाके का बीट अधिकारी आपसे खुद ही संपर्क करेगा। अक्सर लोगों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरत के हिसाब से जमीन नहीं मिल पाती, लेकिन झारखंड के जो लोग अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनको अब आसानी से जमीन मिल जाएगी। इस काम में मदद के लिए झारखंड सरकार राज्य में 5 जनवरी 2016 को भूमि बैंक की स्थापना करने वाली है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में 5 जनवरी 2016 को भूमि बैंक की स्थापना होगी। बैंक के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने वालों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य के विकास के लिए झारखंड सरकार 3 सेक्टर को फोकस करके एक खाका तैयार कर रही है, जिसके तहत कृषि, उद्योग और IT जैसे सेक्टरों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान के बॉर्डर पर तैनात BSF के जवानों के लिए राजस्थान फ्रंटियर बटालियन ने एक घोषणा की है, जिसके तहत चुस्त दुरुस्त जवानों को उनकी मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान फ्रंटियर बटालियन ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को फिट रखने के लिए एक घोषणा की है, जिसके तहत चुस्त दुरुस्त जवानों को मनचाही पोस्टिंग दी जाएगी। इसके अलावा वजन कम करने वाले जवानों को कैश अवार्ड के साथ ही प्रमोशन भी दिया जाएगा।
इन दिनों बीएसएफ के सिपाही और अफसरों को फिटनेस की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो हर महीने बीएसएफ के 7-8 जवानों को दिल का दौरा पड़ने से वे मौत के शिकार हो जाते हैं। वहीं राजस्थान में बीएसएफ के करीब 6% जवान मोटापे की समस्या से भी जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अंगदान से जुड़े कानून में बदलाव कर दिया है, जिसके चलते महाराष्ट्र में अब विदेशियों को भारतीय नागरिक के अंग नहीं मिल सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अंगदान से जुड़े कानून में संशोधन कर दिया है। अंगदान करने वालों की सूची में अब दादा दादी और पोते पोतियों को भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने विदेशियों द्वारा भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने पर रोक लगा दी है और साथ ही राज्य सरकार ने नाबालिगों और मानसिक रूप से बीमार लोगों के अंगदान पर भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून मंत्री विनोद तावड़े ने इस संशोधन का ऐलान किया है। वहीं सर्जरी के उद्देश्य से ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों को निकाला जा सकेगा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। जल्द ही केंद्र सरकार एक बार फिर से गुमशुदा बच्चों को ढूंढने और उन्हें उनके परिवार से मिलवाने वाली है। नए साल पर केंद्र सरकार ऑपरेशन मुस्कान अभियान की दोबारा शुरुआत करने वाली है। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार आने वाले नए साल 2016 को दलहन उत्पादन वर्ष के रूप में मनाने वाली है, जिसके तहत 27 राज्यों के 622 जिलों के किसानों को दलहन की खेती के बारे में तमाम जानकारियां दी जाएंगी। सरकार दलहन के उत्पादन के प्रति किसानों को जागरूक करने और दलहन उत्पादन के उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 2016 को दलहन उत्पादन वर्ष के रूप में मनाएगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर आयोजित परिचर्चा में इसकी जानकारी दी। दलहन उत्पादन वर्ष के दौरान किसानों को उच्च पैदावार वाली दालों के बीज उपलब्ध कराने के साथ ही दलहन की खेती से मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि की भी जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत 27 राज्यों के 622 जिलों को शामिल किया गया है। झारखंड की बेटियों को कौशल विकास की जानकारी देने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मुहैया हो, इसके लिए झारखंड सरकार राज्य में तेजस्विनी योजना शुरू करने जा रही है। झारखंड सरकार ने राज्य की 11 से 17 साल तक की किशोरियों और 24 साल तक की आयु की युवा महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए तेजस्विनी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए विश्व बैंक की मदद से राज्य सरकार 540 करोड़ रुपए भी खर्च करने वाली है। तेजस्विनी योजना पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर भी लगा दी है। इस योजना को राज्य के 17 जिलों में शुरू किया जाएगा। वहीं राज्य के बाकी 7 जिलों में पहले से ही सबला नाम से ऐसी योजना चल रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में बंद पड़े सिंगल स्क्रीन थिएटर की रौनक एक बार फिर से जगमगाने वाली है। साथ ही बंद पड़े सिनेमा घरों की खाली जमीन को व्यावसायिक तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लोगों को सस्ता, रोचक, अच्छा और सुलभ मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में संशोधित नई फिल्म नीति 2015 लागू कर दी है। इसके तहत प्रदेश में बंद हो चुके सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों को फिर से चालू करने के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक मदद देने की योजना बना रही है। साथ ही बंद पड़े सिनेमा घरों की खाली जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत भी दे दी जाएगी। इसकी जानकारी प्रदेश के मनोरंजन कर राज्य मंत्री मदन चौहान ने दी है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताबें और स्टडीज मटेरियल जल्द ही ऑनलाइन होने वाला है, जिसके बाद छात्र घर बैठे ही आसानी से सभी उपयोगी किताबें प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की सभी किताबें और शिक्षण सामग्री मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थी सीबीएसई की वेबसाइट से जल्द ही इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। करीब 1.5 महीने पहले ई बुक्स और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एनसीईआरटी की पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही अगले एकेडमिक वर्ष में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए शाला दर्पण और सारांश सेवाएं भी शुरू की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में डायल 100 परियोजनाओं की नींव रखी है, जिससे प्रदेश पुलिस कभी भी और कहीं भी मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर सकती है। इसके जरिए लोग अपनी समस्याएं आसानी से पुलिस के सामने रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक नई हेल्पलाइन डायल 100 परियोजना शुरू की गई है। इससे प्रदेश पुलिस कहीं भी और कभी भी मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश की सबसे बड़ी इमरजेंसी सेवा और राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट डायल 100 परियोजना का गोमती नगर विस्तार 7 में उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट पर सरकार सालाना एक सामान्य कॉल पर 15 रुपए और इमरजेंसी कॉल पर 750 रुपए खर्च करेगी। बिहार कैबिनेट सरकार आने वाले साल 1 अप्रैल 2016 से राज्य में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को मंजूरी दे देगी। इसके तहत बिहार में शराबबंदी कई चरणों में लगाई जाएगी। वहीं शराबबंदी के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से होगी। बिहार में शराबबंदी कई चरणों में लागू होगी। राज्य कैबिनेट ने कई चरणों में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में बिहार सरकार देसी और महुआ शराब के उत्पादन, कारोबार और खपत से जुड़े लाइसेंस जारी करना बंद करेगी। साथ ही भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री पर नगर परिषदों और नगर निकायों तक सीमित की जाएगी। नई उत्पाद शुल्क योजना के तहत बिहार सरकार के पास भारत में बनी विदेशी शराब की दुकानों का मालिकाना हक होगा। 1 अप्रैल 2016 से राज्य में शराबबंदी का पहला चरण लगाया जाएगा। जल्द ही केंद्र सरकार एक बार फिर से गुमशुदा बच्चों को ढूंढने और उन्हें उनके परिवार से मिलवाने वाली है। नए साल पर केंद्र सरकार ऑपरेशन मुस्कान अभियान की दोबारा शुरुआत करने वाली है। नए साल में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑपरेशन मुस्कान 2 अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि इस साल जनवरी में गुमशुदा बच्चों की तलाश और पुनर्वास के लिए 1 महीने का ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले इसी साल जुलाई में देश में ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक लगभग 2000 बच्चों को खोजा और पुनर्वासित किया गया है। कैसे मिलेगा मछली पालन को बढ़ावा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। झारखंड के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले साल में भारत डेयरी झारखंड में अपना प्लांट स्थापित करने वाला है, जिसके चलते राज्य में जल्द ही श्वेत क्रांति देखने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद आप सभी का देश डायरी में एक बार फिर से स्वागत है। मछली पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य पालन के संपूर्ण विकास और प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक आमूल योजना को मंजूरी दी गई है, जो पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मत्स्य पालन के संपूर्ण विकास और प्रबंधन के लिए एक आमूल योजना को मंजूरी दी है, जो कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के नीली क्रांति के अंतर्गत आती है। इस योजना को मंत्रालय की सागरमाला परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से भी जोड़ा गया है। ये केंद्रीय योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देगी। साथ ही इस योजना में 14.50 मिलियन मछुआरे भी शामिल हैं। इस योजना को पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी राज्यों में लागू किया गया है। जुलाई 2016 से बस और ट्रक जैसी भारी वाहन चलाने वाले चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही फर्स्ट एड प्रशिक्षण की जानकारी भी रखनी अनिवार्य हो जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मंत्रालय इंटरनेशनल रोड फेडरेशन और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया के साथ एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली और एनसीआर के बस ड्राइवरों से की जाएगी, जिसके तहत भारी वाहनों जैसे ट्रकों और बसों के 10,000 ड्राइवरों को प्राथमिक चिकित्सा, बुनियादी जीवन रक्षक और बचाव प्रणालियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही जुलाई 2016 से इन चालकों के लिए फर्स्ट एड प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
आए दिन जेलों की सुरक्षा को लेकर काफी खामियां देखने को मिल रही है। ऐसे में जेल सुरक्षा मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार इस्राइल की सहायता ले सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि राज्य में जेलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उनकी सरकार इजराइल देश का सहयोग लेने वाली है, जिसके तहत इजराइल नागपुर केंद्रीय कारागार की सुरक्षा मजबूत करने में सहयोग शुरू करेगा। वहीं जेल में सुरक्षा कर्मियों के पदों की प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्णय भी किया गया है और जेल सुरक्षा कर्मियों को राज्य पुलिस के बराबर ही माना जाएगा। झारखंड के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले साल में भारत डेयरी झारखंड में अपना प्लांट स्थापित करने वाला है, जिसके चलते राज्य में जल्द ही श्वेत क्रांति देखने की उम्मीद है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कहा है कि जल्द ही झारखंड में श्वेत क्रांति देखने को मिलेगी। राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले साल भारत डेयरी प्लांट लगा रहा है। वहीं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 90% सब्सिडी पर 2 गायें भी दी जाएंगी। साथ ही किसानों को बागवानी के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भले ही जंगल का राजा शेर कहा जाता हो, लेकिन देश में इन शेरों का अस्तित्व खतरे में है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अपने नए शोध में इसका खुलासा किया है, जिसके आधार पर भारत और अफ्रीका में पाई जाने वाली शेर की एक प्रजाति को अमेरिका लुप्तप्राय प्रजाति की सूची में रखने वाला है। अमेरिकी मत्स्य एवं वन्य जीव सेवा ने कहा है कि वो भारत, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली शेर की एक उपजाति पैंथरा लियो को लुप्तप्राय जीव की श्रेणी में रखेगी और एक दूसरी प्रजाति पैंथरा लियो मिलानोचैटा को संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखेगी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने नए शोध के आधार पर इसका पता लगाया है। शोध के मुताबिक इस प्रजाति के अब केवल 1400 शेर ही बचे हैं, जिनमें से करीब 900 शेर अफ्रीकी देशों और 523 शेर भारत में हैं। केंद्र सरकार देश के किसानों को आने वाले नए साल पर नई कृषि बीमा योजना का तोहफा देने वाली है, जिसके तहत किसानों को कम प्रीमियम पर बेहतर लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को नए साल पर नई कृषि बीमा का उपहार देने वाली है, जिसमें किसानों को कम प्रीमियम पर बेहतर लाभ मिल सकता है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। साथ ही देश के युवाओं का खेती में मन लगे, इसके लिए भी भारत सरकार जनवरी 2016 से बिहार के पीपरकोठी में कौशल विकास केंद्र की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120 498 0000, साथ ही 0011।